मेरे दोस्त ने जैसे ही रक्तदंतिका नाम की चुड़ैल का नाम लिया, मेरे दिमाग में दो ही चीजें आईं। या तो सच में यहाँ पर कोई बहुत बुरी आत्मा का प्रवेश है, और या तो बाहर के जो लोग हैं वो इन चीजों को गलत बता रहे हैं। बाहर खड़े उस बुजुर्ग ने जब नाम लेने को मना किया था, फिर भी मेरे दोस्त ने इस नाम को ले लिया। डर की वजह से ही सही, लेकिन इस नाम को लेना नहीं चाहिए, ऐसा कई सारे पुराणों में लिखा हुआ है। ये नाम सुनते ही सारे लोग चुप हो गए और उन्होंने कहा कि क्या वो आएगी। उतनी देर में मेरा जो दोस्त था, जो सबसे ज्यादा शैतान था, या फिर यूं कह ले कि जो बहुत ज्यादा मजाक बनाता था इन चीजों का, उसने हंसते हुए कहा, अरे रक्तदंतिका, नाम तो बड़ा क्लासिक है यार। अगर ये हो तो अभी तुरंत आ जा मेरे सामने। मुझे तो डर नहीं लगता किसी चीज से। वैसे उसके दांत में खून लगा होता है या फिर वो खून देती है लोगों को, डोनर अच्छी होगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस शक्ति का आवाहन बार बार कर रहा है। मैंने उसे वहीं पर रोका और उसे आगे चलने के लिए बोला। घर का माहौल बहुत ही ज्यादा अजीब था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बाहर से जितना डरावना लग रहा था, अंदर से थोड़ा कम होगा। पर कई बार ऐसी जगह हमें मिल जाती हैं जो देखने में ज्यादा डरावनी होती नहीं है, पर जब हम उनकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जिस जगह पर हम आ गए हैं या जिस जगह को हमने एक्सप्लोर करा है, वहाँ पर दोबारा आना नहीं चाहिए था। हम पांचों दोस्त कमरे की ओर आगे बढ़ने लगे। वो घर का एक पहलू बड़ा ही अजीब था। जब उस घर में हम लोग गए तो हमें किसी के जलने की बदबू लगातार आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई पास में ही मांस का कोई टुकड़ा जला रहा है। दरअसल में मांस के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े के जलने की बदबू दोनों ही अलग अलग होती है, क्योंकि मैं एज एन एग्जॉस्टिस्ट इस चीज को ये जो कर्ण पिशाचनी थी, वो आप 3 तरीके से उसकी साधना कर सकते हैं। बतौर एक बीवी के तौर पे, बतौर एक मदर एंड एज अ सिस्टर। तो अगर कोई साधक इसकी साधना करे किसी और रिश्ते से, हम सब उधर पलटे तो क्या फर्क आता है उसके रवैये पे, या इज इट सेम और इज इट डिफरेंट? ये बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। मुझे आज भी याद है एक ऐसा दिन जब मैं कोलकाता गया था और वहाँ पर मेरे भाई ने मुझे एक ऐसी लेडी से मिलवाया था जिन्होंने कर्ण पिशाचनी को एज अ बहन सिद्ध किया हुआ था। मैंने अभी तक जितनी भी कहानियां बताई हैं उसमें मोस्टली मैंने आपको एक साधक के बारे में बताया है कि उसने कुछ सिद्ध किया, लेकिन इसमें ये औरत जो बिल्कुल साधक नहीं थी जी, इसने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया। और इसका परिणाम जो हुआ, शायद वो आज तक लोग भुगत रहे हैं। क्या परिणाम था? अगर कोई जाएगा तो जिंदा नहीं बचेगा। To know the whole story, listen to Indian Paranormal Podcast. इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया और उसे भी अंदर ले गए। कभी कभी हमारी अंतरात्मा हमें हमेशा सच्चाई बताती है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। और इसी नजरअंदाजगी का एक और नतीजा निकला था जो अंदर हुआ। जैसे ही हम लोग कमरे के अंदर पहुंचे, कमरा अचानक से बंद हो गया। हम पांचों लोग अंदर फंस चुके थे और अब ऐसा लग रहा था कि मौत बिल्कुल करीब है। जिस तरीके से मौत से पहले दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, कई सारी जिंदगी एक साथ आ जाती है, उस तरह से वहाँ हम सबके दिमाग में ऐसा चलने लगा। मैं ऐसा सोचने लगा कि मैं शायद अगर मर जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। मेरे साथ ही खड़ा मेरा दोस्त ये सोचने लगा कि वो किसी तरीके से आसपास पड़ी चीज को उठा ले और खुद को मार डाले। उसी जगह पर मेरा तीसरा दोस्त जो आसिम था, वो ये सोचने लगा कि क्यों ना वो दीवार पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दे। मेरा जो दोस्त इन सब चीजों का मजाक बना रहा था, वो लगातार हंसे जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। उसकी हंसी नॉर्मल तो थी, पर उस वक्त पर ऐसा लग रहा था कि उसकी हंसी उसकी जान ले लेगी। मैंने उसकी तरफ देखा और वो बिल्कुल चुप हो गया। एक नजर में सारे के सारे लोग चुप हो गए, बिल्कुल सन्नाटा हो गया और अब किसी के दिमाग में कोई भी सवाल नहीं था। मैंने जब उनकी तरफ देखा तो उन चारों की नजर सामने पड़े एक शीशे पर थी। वो शायद किसी पुराने जमाने का शीशा रहा होगा। उस शीशे पर धूल जमी हुई थी। उसमें उनका प्रतिबिंब तो नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग उस शीशे को लगातार घूरे जा रहे थे। मैंने अपने पास खड़े दोस्त आसिम से पूछा, अरे आसिम, तुम वहां क्या देख रहे हो? आसिम, आसिम, शीशे में क्या है? लेकिन किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। आसिम से मैंने जैसे ही ये बात पूछी, आसिम ने जोर से अपने बालों को पकड़ लिया और ऐसा जैसे वो अपने बालों को अपने सर से बिल्कुल अलग कर देगा। ये नजारा मेरे लिए बहुत ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि बीइंग एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब चीजें आम जगह पर पॉसिबल नहीं है। अगर पोजीशन होगा भी तो सिर्फ एक इंसान के ऊपर होना चाहिए। यहाँ तो वो चारों के चारों मेरे दोस्त एक साथ पोजेस थे। तो क्या यहाँ पर 4 आत्माएं थी जो मौजूद थी?
जितनी देर में मैं कुछ और सोचता, मेरे पास खड़े मेरे सारे दोस्तों ने अपने अपने बाल पकड़ लिए और बोला कि मुझे उसका नाम लेना है, 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 मुझे उसका नाम लेना है। वो लोग लगातार ये बात चिल्लाए जा रहे थे और मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये किस चीज का नाम ले रहे थे। मैं जैसे ही अपने बैग में अपना हाथ डालता हूँ तो मेरा रुद्राक्ष भी वहाँ पर नहीं होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर एक साधक कहीं ना कहीं घबराता है। जब उसके गुरु की दी हुई चीजें उसके साथ नहीं होती हैं तो उसको डर जरूर लगता है। ऐसा होता है। मेरे दिमाग में कई सारी चीजें थी कि शायद मैं अब इन पर रक्षा मंत्र बोल दूं, शायद ये लोग बच जाएं। मैंने रक्षा मंत्रों को हर एक इंसान के ऊपर बोला पर वो काम नहीं आया। सबसे अजीब बात ये थी कि जैसे ही मैंने रक्षा मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, मेरे सारे दोस्तों ने रक्षा मंत्रों का उच्चारण एक साथ शुरू कर दिया, ऐसा जैसे उन्हें रक्षा मंत्रों से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सब लोग एक साथ रक्षा मंत्र बोलने लगे तो मेरा बिल्कुल ध्यान वहां से हट ही गया। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सीखी हुई चीजें व्यर्थ जा रही हैं। हर्ष, ये जो कर्ण पिशाचनी थी वो आप 3 तरीके से उसकी साधना कर सकते हैं। बतौर एक बीवी के तौर पे शुरू कर दिया, ऐसे जैसे वो अपनी आंखों को झपकाते झपकाते ही मर जाने वाले हूँ। मैं जैसे ही शीशे के सामने खड़ा होता हूँ, मेरे चारों दोस्तों की आंखों बतौर एक मदर एंड एज अ सिस्टर, तो अगर कोई साधक इसकी साधना करे किसी और रिश्ते से की भी अपनी एक दुनिया होती है। तो क्या फर्क आता है उसके रवैये पे, या इज इट सेम और इज इट डिफरेंट? उसमें से एक आईने की दुनिया भी होती है। मुझे लगा हो ना हो सारी चीजें इस शीशे से कनेक्टेड है। मैंने ये बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। मुझे आज भी याद है एक ऐसा दिन जब मैं कोलकाता गया था और वहाँ पर मेरे भाई ने मुझे एक ऐसी लेडी से मिलवाया था जिन्होंने कर्ण पिशाचनी को एज अ बहन सिद्ध किया हुआ। सभी के चेहरे लाइन से चले हुए थे और सब लोग अपने बालों को जोर से पकड़े हुए थे, ऐसा जैसे उनके बालों से खून रिस रहा हो। उनका पूरा मुंह लाल था और ऐसा लग रहा था कि हाथ को किसी ने। मैंने अभी तक जितनी भी कहानियां बताई हैं उसमें मोस्टली मैंने आपको एक साधक के बारे में बताया है कि उसने कुछ सिद्ध किया, लेकिन इसमें ये औरत जो बिल्कुल साधक नहीं थी जी, इसने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया। ओके, और इसका परिणाम जो हुआ शायद वो हाथ की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। मैं रोकने की कोशिश करता भी हूँ तो वो रुकते नहीं हैं। वो और जोर से अपने बालों को पकड़ने लगते हैं और एक शब्द तक लोग भुगत रहे हैं। क्या परिणाम था वो? और वो शब्द होता है। To know the whole story, listen to Indian Paranormal Podcast. किसी तांत्रिक का नाम है, किसी साधक का नाम है या किसी आत्मा का नाम है, पर उन बुजुर्ग के हिसाब से तो उस आत्मा का नाम रक्त दंतिका था जो लोगों का खून पीती थी, जिसका नाम लेना नहीं चाहिए। ये मेरे दिमाग में लगातार चल रहा था। जितनी देर में मैं ये सोचता, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर को किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। मैंने नीचे देखा तो मेरा ही एक दोस्त मेरे पैर को बहुत जोर से पकड़े हुए था और बार बार एक ही शब्द कह रहा था, वामा 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 वामा। मैंने किसी तरीके से उससे वो पांव छुड़ा लिया और बाहर जाने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा अब शायद ये सब किसी न किसी एक बुरी आत्मा या फिर किसी और ज्यादा बुरी आत्मा के वश में होंगे। थोड़ी देर के बाद वो सब के सब बिल्कुल चुप होकर बैठ गए, ऐसे जैसे कोई उनके सामने से आ रहा हो और उन सब की उंगली उस दर्पण, उस मिरर की तरफ थी जिस मिरर को देखकर ये इस तरह की हरकत करने लगे थे। पर अजीब सी बात थी, मुझे उस मिरर में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा कि इस मिरर को ढक देते हैं। पास ही पड़े किसी कपड़े से मैंने उस मिरर को ढक दिया तो सभी के सभी होश में आ गए। और होश में आते ही सबसे पहले मेरे दोस्त रोहित, जो कि 5वां दोस्त था, उसने मुझसे कहा, अर्श भाई उसका नाम नहीं लेना है। अर्श भाई उसका नाम नहीं लेना है। यहाँ से निकलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। रोहित की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि जहाँ कहीं पर मल्टीपल पोजेशंस होते हैं, या तो वहां पर कोई एक बहुत बड़ी आत्मा, ब्रह्म राक्षस या और कोई ऊर्जा होती है, या फिर कोई छोटी छोटी एंटिटीज उन लोगों को पोजेस करके बैठी होती हैं। मैंने ध्यान लगाने की कोशिश भी करी पर मेरे ध्यान में सिर्फ 2 औरतें दिख रही थीं और ये बहुत अजीब था। वहां के फोकलोर के हिसाब से ऐसा था कि सिर्फ वहां पर एक डायन है जो कभी भी खुद को मारकर चुड़ैल में परिवर्तित हो सकती है और वो लोगों को आकर्षित करती थी उस घर में आने के लिए। पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था इस चीज के नाम पर। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि बाहर जो कहानियां बताई जाती हैं शायद हम उसे सच मान लेते हैं, पर जब हम उस कहानी के तह तक जाते हैं तो हमें असली सच्चाई का पता चलता है कि आखिर हम किस चीज से जूझ रहे हैं।
मैंने रोहित से बोला कि अब हमारे पास यहाँ से निकलने के लिए अर्श, ये जो कर्ण पिशाचनी थी वो आप 3 तरीके से उसकी साधना कर सकते हैं। बतौर एक बीवी के तौर पे, बतौर एक मदर एंड एज अ सिस्टर। तो अगर कोई साधक इसकी साधना करे किसी और रिश्ते से लगातार सबके तो क्या फर्क आता है उसके रवैये पे, या इज इट सेम और इज इट डिफरेंट? ये बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। मुझे आज भी याद है एक ऐसा दिन जब मैं कोलकाता गया था और वहाँ पर मेरे भाई ने मुझे एक ऐसी लेडी से मिलवाया था जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी को एज अ बहन सिद्ध किया हुआ था। बाहर निकलने का कोई रास्ता। मैंने अभी तक जितनी भी कहानियां बताई हैं उसमें मोस्टली मैंने आपको एक साधक के बारे में बताया है कि उसने कुछ सिद्ध किया, लेकिन इसमें ये औरत जो बिल्कुल साधक नहीं थी जी, इसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया। ओके। और इसका परिणाम जो हुआ शायद वो आज तक लोग भुगत रहे हैं। क्या परिणाम था वो? और जो मुझे याद To know the नहीं आ whole रहे थे, story, वो मेरे दिमाग listen से to अचानक Indian से उतर जा Paranormal रहे थे। Podcast। दिमाग में सिर्फ 2 औरतों के चेहरे आ रहे थे लगातार लाइन से। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 2 औरतें ही इस घर का कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पहलू है जिनको हमें ढूंढना है या जिनको हमें जानना है। शायद ये 2 औरतें हमारी मदद कर सकती हैं या फिर ये 2 औरतें हमें हमेशा के लिए मार सकती हैं। मैंने पास ही रखे हुए एक लोहे के डंडे से उस शीशे पर जोर से मारा। शीशा टूटते ही चारों तरफ आवाजें आने लगी घर में, ऐसा जैसे कोई 2 औरतें आपस में बात कर रही हूँ, 2 औरतें चिल्ला रही हूँ या 2 औरतें रो रही हूँ। ये अलग अलग इमोशंस में वहां पर आवाजें आने लगी और ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा डरावना था, क्योंकि सामने बैठे मेरे तीनों दोस्त जो मन ही मन कुछ बुदबुदा रहे थे वो अब जोर जोर से बुदबुदाने लगे। उनकी बातें कोई नहीं समझ पा रहा था, ना मैं ना मेरे साथ खड़ा मेरा दोस्त रोहित, क्योंकि मेरे दोस्त का भगवान में बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए वो यही कहने लगा कि अब यहाँ से चलते हैं। पर एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर मैं किसी को लेकर गया हूँ कहीं या फिर कोई इंसान किसी मुसीबत में है तो मैं वहां से उसको बाहर निकालूं। शीशे के टुकड़े टूट तो गए थे लेकिन कुछ टुकड़े उसमें लगे हुए थे। मैंने कहा जितने भी टुकड़े पड़े हैं ध्यान रहे उन पर गलती से भी हमारा खून नहीं लगना चाहिए और उन सारे शीशे के टुकड़ों को हमें इस घर से बाहर फेंकना है कैसे भी करके। मैं और मेरे दोस्त रोहित ने, हम दोनों ने मिलकर सारे शीशों को उठाया और बाहर फेंकने के लिए जाने लगे कि इतनी देर में मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अगर इन सबको छोड़कर जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे बाकी के 3 दोस्त भी मर जाएंगे। तो मैंने रोहित से कहा कि तुम इन शीशों को लेकर बाहर जाओ और बाहर छोड़ दो, शायद उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए और मैं यहाँ पर रहकर इन लोगों को संभालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। बड़े ताज्जुब की बात है कि मेरा दोस्त रोहित जैसे ही वो उस गेट की तरफ बढ़ा जिस गेट से हम लोग एंट्री किए हुए थे, वो गेट अपने आप एक तेज आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुल तो गया लेकिन अभी भी रोहित को बाहर जाने में उतना ही डर लग रहा था जितना हम सबको अंदर आने से पहले लग रहा था।